उम्मीदवार किहड़े हलके तो कौन होवेगा और थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस के उम्मीदवारों का वर्करां का जो इंतजार है वह खत्म हो सकता है। न्यूज़ 18 पंजाब इस समय बड़ी खबर तुहानूं दे रहा है कि किसी भी वेले कांग्रेस की लिस्ट जारी की जा सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है तो इस पहली लिस्ट के करीब 70 तो 80 नाम हो सकते हैं। बहुत सारे विधायकों के नाम हो सकते हैं पहली लिस्ट के और इस दे विच कई जिहड़े धाकड़ कह सकते हो तुसीं कांग्रेस के उम्मीदवार ने वह भी हो सकते हैं, यानी बड़े चेहरिਆਂ ਨੂੰ भी पहली लिस्ट के अनाउंसमेंट की जा सकती है। तो बड़ी खबर इस समय किसी भी वेले जारी हो सकती है। कांग्रेस की सूची उम्मीदवारों की सूची और पहली लिस्ट होगी। कांग्रेस की आगू अलका लांबा के वालों न्यूज़ 18 ਨੂੰ जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी वेले बस बिल्कुल रेडी है लिस्ट, किसी भी वेले साइना तो बाद जिहड़ी है वो जारी कर दी जाएगी। तो दिल्ली वाले पासे नजरां ने दिल्ली तो लिस्ट चलेगी वाया चंडीगढ़ होंदे हुए पंजाब के लोगों तक, पंजाब के जिहड़े वर्कर ने कांग्रेस के या जिहड़े दावेदार ने टिकटां दे उन्हां तक पहुंचेगी कि किहड़े हलके तो किस नूं उम्मीदवार बनाया जाता है, किस नूं टिकट दी जाती है। अज असीं चर्चा यह भी कर रहे हैं कि किहड़ियां सीटां पक्कियां ने, यानी किहड़ियां सीटां दे उत्ते टिकटां पक्कियां ने कांग्रेस के दावेदारां दियां ते उम्मीदवारां दियां। पर दूजे पासे इस बार बहुत सारियां सीटां अजिहियां भी ने जिथे रेड़का नजर आउंदा है, मोगा च रेड़का नजर आउंदा है। मौजूदा विधायक हरजोत कमल की टिकट के उत्ते क्वेश्चन मार्क है, तकरीबन दस्सिया जा रहा है कि कट्टी गई। उस तो बाद मानसा दे विच आम आदमी पार्टी की टिकट के उत्ते जिते विधायक नाजन सिंह मानशाहीआ कांग्रेस दे विच शामिल हो गए तो उस तो बाद सिद्धू मूसेवाला मानसा तो आउंदे ने वो भी कांग्रेस दे विच शामिल हो गए तो उन्होंने टिकट देने की चर्चावां तो बहुत ने, पर इस सब दे विच वाले विरोध भी हो रहा है। मानसा दे विच दो सीटां का मैं जिक्र किया, होर भी कई अजिहियां सीटां ने जिथे कांग्रेस नूं अंदरूनी खाना जंगी का सामना करना पै सकता है, खास तौर पर टिकट की अनाउंसमेंट तो बाद। तो वड्डी खबर के उत्ते बने हुए सीधा तुहानूं लैके चलदे हां दिल्ली तो साडे सहयोगी रवि मिश्रा साडे नाल ने ते दूजे पासे पंकज कपाही भी लगातार साडे तक जानकारी चंडीगढ़ तो पहुंचा रहे हैं। पहला मैं रुख करदा दिल्ली तो साडे सहयोगी इस समय साडे नाल ने रवि मिश्रा। रवि, क्या कुछ आपके पास जानकारी, कितनी देर में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है? इंतजार पंजाब के लोग, पंजाब के कांग्रेस के वर्कर कर रहे हैं, इंतजार बहुत लंबा है लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा कि कितनी और देर लगेगी ये पहली लिस्ट आने में। बिल्कुल गौरव, देखिए साफ तौर पर बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस लिस्ट में मेरा नाम होगा या नहीं, क्योंकि कई आशंकाएं कयास लगाए जा रहे हैं और बड़ी ही सोच समझकर कांग्रेस तमाम रणनीति के साथ ये लिस्ट निकालेगी। और आपको बता दूं कि सीईसी की बैठक हुई, सीईसी की फिर रिव्यू बैठक हुई और तमाम चिंतन मंथन, तमाम चीजों पर दर बात होने के बाद ये लिस्ट अब जारी होगी। और आपको बता दूं कि अगले कुछ घंटों में या कुछ देर बाद ये लिस्ट जारी होगी और तमाम लोग उम्मीदवार जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि इस बार उनको चुनाव में उतारा जाए। जो टिकट के अभिलाषी हैं उनको टिकट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, जो मौजूदा विधायक है वो इस बार चुनाव में दोबारा उतरेंगे कांग्रेस का परचम लहराने के लिए या फिर उनकी जगह कोई और उतरेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जो बड़े नेता है जिनको चुनाव में उतारने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो बड़े नेता कौन होंगे जिनको कांग्रेस अपना सारा दारोमदार सौंपेगी। वही बात करें तमाम जो सांसद हैं उनको भी कांग्रेस चुनाव में उतार सकती है, तो लाजमी होगा कि उनका नाम क्या है, वो कौन से सांसद हैं जो चुनाव में उतरेंगे। वहीं बात करें यूथ कांग्रेस के कोटे से भी 12 से 15 सीटें हैं। साफ तौर पे बीवी श्रीनिवास जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, माफ कीजिएगा, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके जो कोटे से 14-15 लोगों को टिकट मिले, जो कि उनके पास भी काफी प्रबल दावेदार हैं। तो कांग्रेस को सबको देखना है और टिकटों के वितरण के बाद कोई मनमुटाव ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई नाराज होकर पार्टी ना छोड़ दे, तो ये बात भी आला कमान पूरी तरीके से बखूबी समझता है। और इसके मद्देनजर तमाम बात करें 60 से 80 सीटों पर बातचीत चल रही है। 78 ऐसी सीटें हैं जहां पर सब कुछ तय हो गया है, मगर कहीं जो पेच फंसा हुआ था उसको आला कमान ने वक्त रहते ही दुरुस्त कर लिया है। और अगले कुछ दिनों में, अब माफ कीजिएगा, अगले कुछ घंटों में ये जो पहली सूची है कांग्रेस की तरफ से वो जग जाहिर हो जाएगी। और जैसा आपने कहा कि दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पंजाब तक ये सूचना मिल जाएगी कि कौन इस बार प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से दावा ठोकेगा। जी गौरव। रवि, पहली लिस्ट में आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम के ऊपर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन जानना चाहेंगे
कि पहली लिस्ट में कौन से नाम हो सकते हैं, कितने नाम हो सकते हैं, टोटल कितने नाम उम्मीद की जाएगी, कितने नाम पहली लिस्ट में आ सकते हैं कांग्रेस की तरफ से जो दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जो सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक खबर आई कि 78 ऐसी सीटें हैं, 78 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। उसमें मौजूदा विधायक भी हैं और कुछ ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिनको पार्टी आलाकमान चाहती है कि चुनाव में उतारा जाए। बात करें, कई ऐसे लीडर्स हैं जो अभी कैबिनेट रैंक होल्ड कर रहे हैं, उनके एरिया में, उनके ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर काफी पकड़ है, तो उन नेताओं को यहाँ पे जगह मिल सकती है, टिकट मिल सकती है। बात करें, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे विधायक भी हैं। कुलबीर जीरा की बात करें तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार वो फिर दोबारा चुनाव में उतरेंगे। भरत भूषण आशु की बात करें, राजा वडिंग की बात करें, तो ये एक बड़े चेहरे हैं। इनको भी कांग्रेस आलाकमान चुनाव में उतार सकती है, आशंकाएं बनी हुई है। संकेत पहले से ही कांग्रेस आलाकमान ने दे दिए थे कि चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, आन बान शान की लड़ाई है और इसमें कांग्रेस कहीं भी चूक नहीं बरतेगी और जो दावेदार होंगे वो विनिंग कैंडिडेट होंगे जो कि जीत को हासिल कर पाए। साफ तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसी बात को हमेशा से आगे रखा कि जो व्यक्ति विशेष जनता के होल्ड पकड़ चुका है, जनता के दिलों में बस चुका है, उन्हीं को टिकट दिया जाए। कोई लॉबी यहाँ पे नहीं चलेगी और इसको लेकर साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो उन्होंने भी अपना रुख जाहिर कर चुके हैं आलाकमान को। आलाकमान सचेत है और वो जानता है, बखूबी जानता है कि चुनाव में दावेदारी पेश करनी है तो एक प्रबल दावेदार जरूर चाहिए और उसकी तैयारी, लेखा जोखा सब कुछ हो चुका है। अगले कुछ घंटों में देर शाम तक लिस्ट आ सकती है और लिस्ट के बाद तय हो जाएगा, तमाम जो आशंकाएं हैं उनका जवाब मिल जाएगा कि किसको टिकट मिल रही है, किसका पत्ता साफ हो रहा है। साफ तौर पर पहली लिस्ट में, पहली सूची में ये बात निकल के स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगी कि कांग्रेस की तरफ से जो पहली लिस्ट जारी होगी उसमें कौन मौजूदा विधायक हैं जो इस बार चुनाव लड़ेंगे, कुछ नए चेहरे होंगे, वो कौन से होंगे, जो बड़े नेता हैं उनका नाम क्या होगा और जो सांसद हैं उनको चुनाव लड़ाया जाएगा तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस जगह से उनकी दावेदारी होगी, ये भी देखना अहम होगा। बहरहाल इंतजार करना होगा टिकटों का और जो टिकटों की सूची है उसका इंतजार करना होगा। कुछ ही देर में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये जो सूची है वो जग जाहिर हो जाएगी। जी गौरव। ठीक है रवि, आपसे जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। तब बड़ी खबर इस समय जो दर्शकों तक ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ VOTING ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।